हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आप ही की बुक का चैप्टर नंबर 3 और ये चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है। सो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चैप्टर थोड़ा बहुत इजी लग सकता है क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस की है आपके फर्स्ट चैप्टर में, है ना, रिप्रोडक्शन से लेके। तो आपको ये चैप्टर थोड़ा इजी हो सकता है। इसमें हम एनिमल्स का रिप्रोडक्शन देखेंगे कि किस तरीके से एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है। देन विविपारस एनिमल एंड ओविपारस एनिमल्स कौन से होते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स है जो बेबीज को बॉर्न करते हैं, कुछ ऐसे एनिमल है जो एग्स रिलीज करते हैं, है ना। तो ये देखेंगे। फिर एनिमल्स में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, कैसे छोटे वी कैन से बेबीज फॉर्म्ड होते हैं इन एनिमल्स में, उसका क्या प्रोसेस होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, वैसे ही एनिमल्स का भी होता है। ठीक है। सो हम दोनों चीजों को इसमें कवर करेंगे, ह्यूमंस का भी कवर करेंगे रिप्रोडक्शन एंड एनिमल्स का भी। ठीक है, हाउ दे रिप्रोड्यूस्ड। ओके। सो ये कुछ चीजों के बारे में बेटा हमें इस क्लास में, इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ठीक है। So let's start chapter number 3 of your book. Reproduction in Animal is the chapter name. So let's start. Our body performs different functions like respirations, digestions, movement, excretions, etc. हमारे बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं। Animals can live happily all their lives, growing, eating, and moving around with these system working in harmony. But if they don't reproduce, make babies, their species will quite die out of. Means अगर वो reproduce नहीं करेंगे तो उनकी species क्या हो जाएगी, मर जाएगी, है ना। वो आगे नहीं उनकी species grow कर पाएगी। So reproduction is defined, we can call it as this one. First of all, we will mark this one. So we can call this reproduction is defined as a process of producing new organisms of the same kind. Reproduction क्या है, जब हम reproduce करते हैं same organisms को। ठीक है, new organisms means same होगा। ठीक है। So reproductive system is one of the most important system through which new individual organisms are produced. इससे क्या होगा, new individual, new organisms produced होंगे। ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको एक एक चीज को डेप्थ में। ठीक है, कि रिप्रोडक्शन क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, ये सब। सबसे पहले रिप्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। हम सबकी एक एबिलिटी होती है कि हम अपना एक यंग वंस को रिप्रोड्यूस कर पाए। ठीक है। सो वी हैव दिस एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस आवरसेल्फ। द प्रोसेस बाय व्हिच अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड इट्स ओन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन। जब हम कह सकते हैं कि हम सब अपना हम अपने सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो होता है रिप्रोडक्शन। द यंग वंस फॉर्म आर नोन एज ऑफस्प्रिंग्स कौन होते हैं, जो यंग वंस बेबीज बॉर्न होते हैं वो होते हैं। Reproduction result in the continuity of life from one generation to next. ये क्वांटिटेटिव बताता है, हमारा एक जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में कंटिन्यूटिव बताता है रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन हो गया। अब देखते हैं बेटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन से मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के। सो ऑल ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस इन द सेम वे। हर ऑर्गेनिज्म एक जैसे रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, but all the organisms reproduced in one way or the other way. Living organisms reproduce in two ways. देखिए, living organism चाहे वो animals है चाहे human beings है, वो दो टाइप से reproduce करते हैं। Sexual and asexual reproduction होता है। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं asexual reproduction क्या होता है। ठीक है। So in asexual reproduction, a living thing produced its offspring विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर इंडिविजुअल। यहाँ पे एक ही इंडिविजुअल से हो जाता है, वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को, उसमें दो इंडिविजुअल्स की जरूरत नहीं होती। ठीक है। इट इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, इसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है ओनली। ठीक है।
द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स आर एब्सेंट इन सच इंडिविजुअल। इसमें मेल एंड फीमेल्स का कुछ नहीं होता है आसेक्सुअल में, ठीक है। It generally involves a simple process of cell division। इसमें बेटा क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। किसका प्रोसेस फॉलो होता है, आसेक्सुअल में सेल डिवाइड होते हैं, ठीक है। In animal, asexual reproduction occur by binary fusion like in bacteria and amoeba, ठीक है। हाइड्रा reproduce by budding। देखिए इनमें क्या होता है, सेल डिवाइड होते हैं। क्या डिवाइड होते हैं, सेल। चाहे आप बाइनरी फ्यूजन बोल दीजिए चाहे बडिंग बोल दीजिए, इनमें ना सेल डिवाइड होते हैं। So asexual reproduction is common in unisexual organisms and occur when the food is abundant and the temperature is optimum। यहाँ पे कब होगा, जब टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा एंड यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में ही ये होता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अभी देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। स्टार्टिंग विद बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन क्या होगा, देखो आप यहां देख सकते हो कि किस तरीके से अमीबा में हो रहा है। अमीबा के सेल डिवाइड हुए, एक अमीबा से देखो स्प्लिट हो गया 2 अमीबा में। ये आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें कोई मेल फीमेल का रोल नहीं होता है, इसमें सेल डिवीजन होता है। ओनली सेल डिवीजन इज हैपन इन दिस केस। सो बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या है, सो बाइनरी फ्यूजन ऑकर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरासीरियम्स, यूगिलियम, चैमडोलियम्स and bacteria, etc. In this case, when cell grows completely, it simply divides into 2 new cells or individual. In binary fusion, the nucleus first divide into 2 nuclei. इसमें फर्स्ट न्यूक्लियस 2 न्यूक्ली में डिवाइड होता है। देन द साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ ईच कंटेनिंग अ न्यूक्लियस। अब इनका देखिए सेल डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया। देखो एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस, अब इन दोनों के पास अपने अपने न्यूक्लियस हो गए। देखो एक ये न्यूक्लियस हो गया, एक ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट and outer growth develop in the body that ultimately forms 2 daughter cell। यहाँ लास्ट में आप देखोगे 2 daughter cell में डिवीजन हो जाता है। जैसे आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो 2 daughter cell में वो ऑर्गेनिजम्स डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगला बेटा हम देखते हैं बडिंग। क्या है बेटा बडिंग, ये क्या होता है। तो बडिंग आपको हाइड्रा में मिलेगी, देख रहे हो। इससे एक बड डेवलप हुई और ये बड धीरे धीरे करके एक नया हाइड्रा, छोटा हाइड्रा आपका बन गया इसमें, ठीक है। सो हाइड्रा इज अ मल्टी सेलुलर एनिमल। हाइड्रा क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। इट रिप्रोड्यूस्ड बाय बडिंग, ये बडिंग से रिप्रोड्यूस्ड होती है। A small outgrowth called bud develop from one side of the body। इसकी एक साइड की बॉडी में बड डेवलप होती है, ठीक है। The bud either break off from the parent organism to grow into new individual or remains attached to the parent and grow more buds। Budding also occur in a yeast cell। Budding yeast cell में भी होती है और हाइड्रा में भी budding process फॉलो होता है, ठीक है। समझ में आया ये 2 चीजें। अब देखते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देख लिया, जिसमें आपका बडिंग आ जाएगा, जिसमें आपका बाइनरी फ्यूजन आ जाएगा, ठीक है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सो द रिप्रोडक्शन मेथड इन विच बोथ द पेरेंट आर इन्वॉल्व इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। कौन से, दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इट नीड्स टू एडल्ट इंडिविजुअल, 1 मेल एंड 1 फीमेल। इसमें दोनों इंडिविजुअल होते हैं, मेल एंड फीमेल। द मेल पेरेंट प्रोड्यूस्ड द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। मेल क्या रिलीज करेगा, स्पर्म रिलीज करेगा, ठीक है। सो वी कैन मार्क दिस वन। एंड द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स नोन एज ओवम। फीमेल ओवम प्रोड्यूस करेगा। Reproduction by the method occur when the human, almost in all the mammals and many other multicellular animals। जो animals में, multicellular animals में fertilization होता है मेल एंड फीमेल का, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। पहले ह्यूमन में देखते हैं किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सो ह्यूमन बीइंग हैव 2 सेपरेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बीइंग के 2 सिस्टम होते हैं जिससे रिप्रोडक्शन हो पाता है। सो द मेल इंडिविजुअल हैव द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Both these systems have separate plans and separate functions.
दोनों का, मेल एंड फीमेल का अलग तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, अलग तरीके से उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स पार्ट लेते हैं। चलिए, सो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैज अ फॉलोइंग पार्ट्स, इसके ये सब पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले टेस्टिस से देखते हैं, टेस्टिस क्या होता है। So man has a pair of testes that produce the male sex organ, male gametes known as sperm. तो ये मेल और we can say cells को produce करता है, that is sperm, and also produce the male sex hormone known as testosterone. इससे क्या रिलीज होता है? टेस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, सो वी कैन से जो मेल हार्मोन्स होते हैं that is known as testosterone. Testes are oval in a shape and are placed side a bag known as stromed. क्या कहते हैं इसको? Stromed. Millions of sperms are produced in the testes and each sperm has head, a middle space and a tail. तो sperm की head, middle and tail होती है। ठीक है, the tail helps the sperms to swim. तो tail से वो swim कर पाता है sperm। ठीक है, सबसे नेक्स्ट है बेटा स्पर्म डक्ट क्या होती है। सो द वास्ट डिफरेंस इन द मस्कुलर ट्यूब दैट पासेस अपवर्ड अलोंग द टेस्टिस एंड कनेक्ट टू द यूरेथ्रा, द स्पर्म पासेस थ्रू द वेस्ट डिफरेंस एंड मिक्स विद द फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैड। द फ्लूइड प्रोवाइड्स द नरिशमेंट टू द स्पर्म सेल, द मिक्स ऑफ स्पर्म एंड द फ्लूइड नोन एज सीमेन। सीमेन क्या है? जो मिक्स होता है स्पर्म एंड फ्लूइड का, दैट इज नोन एज सीमेन। सो अब नेक्स्ट इज पेनिस। पेनिस ये रहा पार्ट। ठीक है, सो द पेनिस passes semen into the female reproductive systems and allow urine to pass. ठीक है, यहाँ से यूरिन पास होता है, that is penis. Next is urethra. So the urethra is a long tube inside the penis. So penis के अंदर एक long tube होती है known as urethra, which can carry urine from the bladder and the semen from the sperm duct. तो स्पर्म डक्ट से सीमेन लेके आने का भी काम होता है इसी का, इसका यूरेथ्रा का। ठीक है, तो ये तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। अब हम पढ़ते हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सो द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। सबसे पहले बेटा ओवरीज होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। So a pair of ovaries is situated in the abdominal cavity. Ovaries produce ova or eggs. Ovaries eggs produce करती हैं। Next है बेटा oviducts और fallopian tube. Fallopian tube आपने देखी कहाँ? ये रही fallopian tube, ये जो बड़ी सी ट्यूब है ना दोनों साइड, this is fallopian tube. So they are thin and colloid muscular tube which join the ureters and the ovaries. So ovaries and ureters को join करती है oviduct या fallopian tube. नेक्स्ट यूरेटस। यूरेटस देख लिया आपने कहाँ है? ये रहा यूरेटस, दिस वन। सो इट इज अ ब्रॉड मस्कुलर चैम्बर वेयर द फर्टिलाइजेशन ओवन डेवलप्स इनटू अ बेबी। यहाँ बेबी डेवलप होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा एक का। दिस मच इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज वर्जाइना। वर्जाइना, so vagina is this part. Okay, so the ureterus opens into wider muscular tube called vagina. It receives sperm for the fertilization of ovum. तो यहाँ से sperm आते हैं फीमेल में, तभी वो fertilization होता है आपका यूरेटरस में। ठीक है, यूरेटस में। तो दिस इज द थिंग जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रेजेंट है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन देखते हैं कैसे स्पर्म एंड, देखो ये स्पर्म होता है, दिस वन टेल होती है इसकी, ये होता है हमारा एग सेल मींस ओवम। इसके बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ एंड दे फॉर्म अ जाइगोट। ओके, सो अब यहाँ पे इसका पूरा प्रोसेस लिखा है। सो फर्टिलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप ही बेटा फर्टिलाइजेशन है। एन एग इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज एंड रीचेस वन ऑफ द ओविडक्ट। ओवरीज से एक एग निकल के ओविडक्ट तक जाएगा। ओविडक्ट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? जस्ट स्पर्म एंड ओवम का मिक्स्ड होना इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। A nuclei of sperms and the egg fuse to form a single nucleus. This fused product known as zygote. जब fertilization होता है मेल एंड फीमेल का, they form a zygote like this. Okay, so here is an interesting to note that the zygote is the first cell or the beginning of new organisms.
The zygote continues developing by the process of cell division and become a complete new individual. तो सेल डिवीजन की प्रोसेस से जाइगोट फॉर्म होता है एक, ठीक है। अब देखते हैं जाइगोट के बारे में। फर्टिलाइजेशन क्लियर हो गया, अब जाइगोट के बारे में देखते हैं कि जाइगोट कैसा होता है, ठीक है, इसका क्या रोल होता है, ठीक है। सो वी हैव स्टडी अर्लियर दैट ईच सेल्स हैव न्यूक्लियस व्हिच कंटेन्स जीन्स अटैच्ड ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स में जीन्स होती है, तभी तो आपकी पेरेंट्स की जैसे आपकी कलर होता है, हेयर कलर होता है, आई कलर होता है। So genes carry hereditary characters and pass on from one parent to their children. So genes में जो आपके chromosomes में आपके hereditary character pass on होते रहते हैं. This is the reason a new individual has some features of father and some features of mother. ये chromosomes की वजह से ही कुछ features हमें आपकी मम्मी से मिलते हैं, कुछ features हमें अपने पापा से मिलते हैं. Try to recognize some familiar features you, your brother or your sisters and your पेरेंट्स हैव। आपने भी देखा होगा कि आपकी शक्ल, आपकी आंखें, आपका नोज, आपका फेस कट या तो आपके पेरेंट्स से, पापा से या मम्मा से मिलता होगा। तभी कहते हैं ना जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है कहते हैं ये मम्मा की तरह लग रहा है, ये पापा की तरह लग रहा है, ठीक है। तो यही होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है। दो टाइप होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो अभी हमने ह्यूमन बॉडी में पढ़ा था वो इंटरनल था। अब हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखते हैं जो बाहर होता है, ठीक है। सो वो कौन कौन सा होता है, लेट्स सी। सो व्हेन द एग आर फर्टिलाइज्ड आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब एग्स फर्टिलाइज्ड हो बट फीमेल बॉडी के बाहर हो तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑकर इन मोस्ट फिशेस एंड मेनी अदर एम्फीबियंस। द एग्स एंड द स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द वाटर अराउंड द एनिमल्स एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। यहाँ पे ज्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स में ये प्रोसेस होता है कि यहाँ पे एग्स ऐसे ही रिलीज कर दिए जाते हैं एंड वहां पे जो वी कैन से फर्टिलाइजेशन होता है। व्हेन दे आर अबाउट टू रिप्रोड्यूस द मेल एंड द फीमेल स्विम्स क्लोज टुगेदर। जब उनको रिप्रोड्यूस करना होता है तो वो साथ में स्विम करते हैं, सो दैट्स व्हाई दे कैन रिप्रोड्यूस इट, ओके। सो female animals which have their eggs fertilized externally produce large number of eggs. अब जिसको प्रोड्यूस करना होगा वो लार्ज नंबर ऑफ एग्स अपने प्रोड्यूस करेगी। बाय लेइंग लार्ज नंबर्स ऑफ एग्स द फीमेल इंक्रीज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जितने ज्यादा एग उतने चांस फर्टिलाइजेशन का बढ़ जाता है। This is necessary because even when the parents are close together, some of the eggs may drift away and some of sperms may swim in the wrong directions. If only a small number of eggs were produced, the chance of an egg meeting a sperm would be much reduced. Some of them even eaten by the aquatic animals. कुछ ऐसे देखो सारे के सारे नहीं ये फर्टिलाइजेशन हो पाता, कुछ ऐसे है जो प्लांट्स नहीं, एनिमल्स ने वहीं खा लिए, कुछ कहीं और चले गए, ठीक है। तो सब जितने भी होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन सब में नहीं हो पाता है, ठीक है। अब देखते बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या था जो अभी हमने ह्यूमन बींग्स में पढ़ा था, मेल एंड फीमेल का, ठीक है। सो व्हेन द फर्टिलाइजेशन ऑकर इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल इट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जैसे आपका बर्ड्स मैमल्स में होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। In this process, the egg remain inside the female body and the sperm are placed inside the body of a male. As internal fertilization bring the egg and the sperm close together, this is a very good chance of fertilization taking place. Animals at relay on interval fertilization for reproduction therefore need to produce fewer eggs. For example, a sand lizards lay up to 12 eggs लाइफ टाइम। देख रहे हो कितने एग्स वो रिप्रोड्यूस करती है आपकी सैंड लिजर्ड, ओके। तो जो हमारे एनिमल्स में, जो हमारे ह्यूमन बींग्स में वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। देखो इस तरीके से बेबी आपका बॉर्न होता है। सो द एनिमल्स इन विच इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर ले सेवरल एग्स एंड स्पर्म। इसमें इंटरनल होता है तो बहुत सारे एग्स एंड स्पर्म्स रिलीज होते हैं, बट these entire eggs do not get fertilized and develop into new organism because the egg and the sperm water get exposed to hard condition like wind, water currents, rain, etc. So production of a large number of eggs and the sperm ensure fertilization of at least some eggs and many of them get destroyed. कुछ ही एग का फर्टिलाइजेशन हो पाता है, बाकी तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यू टू विंड, ड्यू टू करंट, है ना। चलिए
ओके, आप देखते हैं बेबी इनसाइड द यूरेटस, यूरेटस के अंदर कैसा बेबी होता है, ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे पिक्चर में, ठीक है। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग कंटिन्यूअसली इनटू अ बॉल ऑफ सेल. These cells develop into tissues and organ of the body. This developed mass of the cell get embedded in the wall of uretus, which is called embryo. Fertilization के बाद जाइगोट, then embryo form होता है. In the uretus, the embryo continue to developing various body organ. अब embryo develop होने लगेगा, इसमें various organ of body develop होंगे, आंखें, मुंह, सिर, हाथ, पाँव, ठीक है. The stage when the body part of an embryo can identify is known as फ्यूटस. क्या कहते हैं, जब उसका आइडेंटिफाई कर सके, उसका मुंह, आंख, नाक, ये सब. इन ह्यूमन द फ्यूटस डेवलप्स इनसाइड द यूरेटस फॉर अबाउट 9 months. सो यूरेटस के अंदर ही हमारा ये डेवलपमेंट होता है, ठीक है, हम देख पाएंगे इस तरीके से, आप देख पा रहे हो, ठीक है. सो in human the fetus develops inside the uretus of about 9 months. A baby take birth from the mother's body after the development is completed. जब पूरा डेवलप हो जाता है बेबी, तब वो आउट होता है हमारी मदर के पेट से, ठीक है. अब हमें केयर किस तरीके से, न्यूबॉर्न बेबी की केयर कैसे करनी चाहिए, ठीक है, वो देखते हैं. So our newborn baby depend completely on his or her parent and they need a lot of care. उसको बहुत सारी केयर चाहिए होती है ना. So the mother feeds the baby on her milk. मिल्क उसको देती है मदर. The newborn has no teeth, so the milk is the only food he can take. If proper care is not taken, the newborn baby can become ill also. क्योंकि ये बहुत sensitive period होता है उसका, ठीक है. So time to time vaccinations are also required to protect the baby from diseases. So time to time vaccinations देना भी बेबी को बहुत जरूरी है अगर हमें उसको बीमारियों से बचाना है. So ये हमने देखा किस तरीके से इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग्स का होता है. ह्यूमन बींग्स में देखा, फिर एनिमल्स का. अब देखते हैं वीवीपैरस एंड ओवीपैरस एनिमल्स कौन से होते हैं, ठीक है. सो एनिमल कैन डिवाइडेड इनटू 2 different categories based on the mode of producing babies. They are divided into 2 categories. सबसे पहले बेटा वीवीपैरस एनिमल्स कौन से होते हैं, वीवीपैरस, ठीक है. So the animal which give birth to the young ones is called viviparous animal. जो young ones को birth देते हैं, जिनके babies होते हैं ऐसे वाले, it's known as viviparous. Okay? Example viviparous animals are cat, dog, lion, elephant, buffaloes, etc. Humans are also be viviparous. So human beings के भी babies होते हैं, तो वो भी viviparous का ही example है. These animals also produce eggs inside their body. So ये body के अंदर ही eggs को produce करते हैं. The baby develops from eggs after fertilization and comes out as full grown organisms. Fertilization होता है egg के बाद, फिर हमारी वो body से बाहर आता है एक पूरा का पूरा organism बन के, ठीक है. ये है viviparous animal, जो क्या करते हैं बेटा, young ones को birth देते हैं, ठीक है. आगे देखते हैं बेटा oviparous animal कौन से होते हैं, oviparous, ठीक है. So the animal which lay eggs known as oviparous animal. जो एग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे आप बर्ड्स का एंड स्नेक्स का देख रहे हो, सो ये एग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, एग्स प्रोड्यूस करते हैं, सो दे आर नोन एज ओवीपैरस. वीवीपैरस में जो बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, ओवीपैरस में जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं. द एग्स हैज टू प्रोड्यूस बेबीज, और इस एग्स में से बेबीज निकलते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ ओवीपैरस एनिमल्स आर बर्ड्स, स्नेक्स, फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा. दीज एनिमल्स ले एग्स आउटसाइड द बॉडी. ये आउटसाइड द बॉडी होता है इनका. सो दीज एग्स आर विजिबल, इजिली विजिबल टू अस. ये एग्स हम इजिली विजिबल कर पाते हैं, है ना. So fertilization take place outside the body and egg hatch into young ones. A baby bird hatch out of the egg. देख रहे हो किस तरीके से बेबी बर्ड, बेबी स्नेक्स हैच होते हैं इन एग्स में से, ठीक है, जो हम देख भी पाते हैं. दिस थिंग इज क्लियर, इतना समझ में आया. ओके, नाउ वी विल सी मेटामॉर्फिज्म क्या होता है. ये देखो, मेटामॉर्फिज्म ही देखना है तो ये चैप्टर ओवर हो गया हमारा, ठीक है. मेटामॉर्फिज्म्स. So newly hatched birds and young ones of mammals look like similar to their parents, है ना. जो भी young ones होते हैं वो सेम रहते हैं अपने पेरेंट्स जैसे.
However, this is not so throughout the animal kingdom. In some animals, newly hatched individual appears to be different from the parents. कुछ ऐसे एनिमल है जब वो अपने प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट लगते हैं. They undergo a series of changes in the structures and appearance. The series of changes in the structure and appearance of organisms is known as morphisms. जब इसी को morphism कहते हैं जब उसके structures में and appearance में change आता है. तो clear? So butterflies, beetles, moths, flies, wasps are some insects that exhibited metamorphisms. होता है इसमें. We can say metamorphosis. ठीक है. चलिए, जैसे आप यहाँ फ्रॉग का एग्जाम्पल देखते हैं, ये बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह नहीं लिखता. ठीक है. So frogs and toads are the amphibians. Although they live on land, they breed in water. The males mates with the female with fertilization take place in the water. The fertilization egg develops into larva, which eventually change into adult. देख रहे हो आप फ्रॉग का किस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो रहा है. So the cycle occur in the life cycle of butterfly are among the most striking example of metamorphosis. The various changes that occur in during the life cycle of butterfly are follow. देखो बटरफ्लाई की भी ऐसी लाइफ साइकिल होती है. पहले एग कैटरपिलर्स आपके प्यूपा बटरफ्लाई में डेवलप होगी. वैसे फ्रॉग की एग से एम्ब्रियो से टेडपोल से वी कैन से उसके लेग्स डेवलप होंगे एंड देन फ्रॉग डेवलप होगा. So reptiles and the birds lay eggs. So reptiles और birds क्या egg करते हैं. The male and the female mates on the land. The sperms are put inside the female body where they fertilize the egg. The fertilized eggs are coated with the protective shell. The embryo is provided with the store of food inside the shell. The embryo grow and developed हो जाते हैं. We can say ठीक है, पूरे अच्छे से developed हो जाते हैं. So we can say कि किस तरीके से इनमें fertilization होता है. तो हमने ये चैप्टर तो पढ़ लिया. अब हमारा क्या काम हुआ? चैप्टर तो समझ में आया, एक एक चीज हमने पूरा फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा. अब पढ़ने हैं क्वेश्चन एंड आंसर. चलिए फिर फटाफट बताइए. फर्स्ट क्वेश्चन, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑकर. किसमें आसेक्सुअल नहीं होगा? कैट में नहीं होगा, बाकी सब में होगा. नेक्स्ट, स्पर्म इज अ मेल गैमेट. स्पर्म मेल है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो क्या नहीं है इसमें? ओविडक्ट, टेस्टिस, पेनिस. ओविडक्ट कहाँ पे था? फीमेल में था ना, तो ये कहाँ से आ गया मेल में? ठीक है. द डेवलपमेंट ऑफ फोर्टिस टेक प्लेस इन द, कहाँ पे है? यूरेटस में होता है. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओविपैरस एनिमल. जो एग्स नहीं देता. काउ है. काउ एग्स देती है क्या? नहीं. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैन बी सीन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होगा बेटा? फ्रॉग में होगा, बाकी सब में इंटरनल है. ठीक है. नेक्स्ट, कुछ फिलअप्स बोले गए. फिल इन द ब्लैंक इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट. रिप्रोडक्शन. ठीक है. क्लोनिंग वाज सक्सेसफुली डन द फर्स्ट टाइम एट फिल इन द ब्लैंक एंड फिल इन द ब्लैंक. अब ये आपने नहीं पढ़ा है. ये पता है कहाँ लिखा था मैंने? ये इसलिए नहीं, मुझे ये देखना था कि किन किन बच्चों ने ये वाली लाइन पढ़ी होगी. ये देखो, आपको ना जो छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा है, ये देखो, दिखा कब डेवलप किया गया था? बाय द डॉली इन 1997 में. ठीक है. तो ये था इसका आंसर. मैं देखना चाहती किसको पता होगा. नहीं पता था ना. नेक्स्ट, एमीबा प्रोड्यूस बाय यूनिसेक्सुअल, वी कैन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, है ना. नेक्स्ट, और एमीबा किससे बनता है? बाइनरी फ्यूजन से. ठीक है, समझे. नेक्स्ट, एनिमल दैट ले एग्स आर कॉल्ड एग्स oviparous animal. Next, fill in the blank takes up ovum and transport to ureter. क्या? fallopian tube. Okay. Next, testes are produced by male sex cells called testrogens and the male sex organs known as testrogen कहते हैं. ठीक है. सो जो हमारे मेल सेक्स टेस्टिस वो किसके थ्रू? यूरेटस के थ्रू फ्लो करते थे एंड जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो उसको कहते हैं टेस्ट्रोजन. ठीक है. अब बस आपका फिलअप्स बचे हुए हैं. अब फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं. रिप्रोडक्शन क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन से क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन से क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन किस में होता है? फ्यूटस, स्पर्म, डक्स क्या होती है? जीन्स एंड ओविपैरस क्या होता है? देखिए, ओविपैरस तो सबसे पहले हो जाएगा, स्नेक हो जाएगा. रिप्रोडक्शन से क्या होता है? वी कैन से कॉन्टिन्यूएशन, स्पीसीज की कॉन्टिन्यूएशन होती है. बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? किसमें? अमीबा में होता है. ठीक है. एंड स्पर्म डक किस में होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होते हैं.
है ना। और जीन्स होता है वो हमारा हेरिडिटी करेक्टर होता है, एंड फ्यूटस क्या है, ये अनबॉर्न बेबी है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर है। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, एंड ये तो अब आप लिख लेंगे, पूरा लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल सेल्स का जॉइंट होना इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, पोटेस, एम्ब्रियो, क्लोनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डज बडिंग ऑकर इन हाइड्रा। बडिंग हाइड्रा में होती है, बिल्कुल होती है। इट इज नोन एज asexual reproduction that is taking place outside the body of the organism. Next, what are the sperm and where they are reproduced? Sperm kahan hai? It's a male organ, male cells, and they are in the ureter of the male body organ. Okay, explain the process of external fertilization. अब ये आप budding and उसमें आप बाइनरी फ्यूजन दोनों का एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का है। नेक्स्ट, आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर। आसेक्सुअल में क्या होगा, इंटरनली नहीं होता है फर्टिलाइजेशन, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंटरलाइजेशन होता है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है, इंटरनल होता है। ओविपैरस एंड विविपैरस, जो एनिमल्स एग्स प्रोड्यूस करते हैं दे आर नोन एज ओविपैरस, एंड जो बेबीज प्रोड्यूस करते हैं वो है विविपैरस। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन ह्यूमन। देखो एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है, पहले मेल एंड फीमेल के सेल्स फर्टिलाइज्ड होते हैं, जाइगोट बनता है, देन एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन है मेल एंड फीमेल गैमेट्स को कंबाइन करना, दे आर ऑफ टू टाइप्स, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का डायग्राम से एक्सप्लेन कर दोगे किस तरीके से अमीबा, वी कैन से हाइड्रा अमीबा को बाइनरी फ्यूज करते हैं, दो अमीबा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, एंड टू डॉटर सेल बन जाते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम याद करने के लिए बोला था, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग की भी बता दोगे, अभी अभी पढ़ी है ये रही फ्रॉग की लाइफ साइकिल पूरी, किससे टेडपोल से लेके पूरा किस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज मेटामॉर्फिज्म्स। मेटामॉर्फिज्म मतलब जब बिल्कुल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो डिफरेंट है बिल्कुल अपने पेरेंट से, दिस इज मेटामॉर्फिज्म। और इसका एग्जांपल दे देंगे, जैसे फ्रॉग है, बटरफ्लाइज है, ये मेटामॉर्फिज्म फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज द ह्यूमन बेबी डेवलप इनसाइड द मदर। किस तरीके से, हमने पूरा पढ़ा ना, आपके यूरेटस में डेवलप्ड होता है जब मेल एंड फीमेल का फर्टिलाइजेशन होता है, एंड देन न्यू एम्ब्रियो विल डेवलप इन दैट, ओके। So I'm hoping so this chapter is totally clear to you. आपको अच्छे से समझ में आया होगा। Please revise this chapter well to for the better understanding of this. ठीक है? So आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए take care of yourself. Have a good day. Bye bye.